नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज फिर आया हूँ। गुस्सा दिल में है। भारत चीन सीमा के विवादों पर, लेह लद्दाख लद्दाख के अंदर जो बॉर्डर पे गलवान की घाटियों में 20 जवान शहीद हुए। बहुत सारी बातें देखी। समझ में ही नहीं आ रहा कि करें क्या। इस बीच बहुत बोल गया मैं उस बातों में, गुस्सा भरा पड़ा है। देश की राजधानी दिल्ली, जहां सदर बाज़ार एशिया की सबसे बड़ी मंडी, काम धंधे के लिए लोग बाग परेशान। इस बीच भारत सरकार या राज्य सरकार कोई नहीं बोल रहा कि भाई आप पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ाए जा रहे हो, क्यों बढ़ाए जा रहे हो। ना तो विपक्ष बोल रहा है, ना सत्ता पक्ष बोल रहा है, ना राज्य की सरकारें बोल रही है। मैं यह राजनीति नहीं, मैं किसी पार्टी पक्ष के बारे में नहीं बोलूँगा कि किसी के बारे में बोलूँगा। यहाँ लोगों की फटी पड़ी है और दिन पे दिन पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। कभी 62 पैसे, आपको पता है 62 पैसे के हिसाब से अगर लगाओ तो 13 दिन के अंदर 6 रुपये के करीब बढ़ गए, 6 रुपये ज़्यादा आज पेट्रोल और इतने डीजल का। ना तो विपक्ष कोई मुद्दा उठा रहा है। मैंने सुना था अभी विपक्ष में किसी ने, अभी सोनिया गांधी जी ने बोला भी था बीच में, भाई पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, किस लिए बढ़ रहे हैं। ना तो भारत सरकार की तरफ से कोई बताया गया क्यों बढ़ रहे हैं दाम। अरे जानकारी तो दो। यहाँ लोगों की इतनी फटी पड़ी है, साला कमाने के लिए पैसा नहीं है, काम धंधे की माँ बहन एक हो गई है इस कोरोना वायरस के चक्कर में। इतना बुरा हाल हो गया, मुँह से गंद निकलने लग गया है। मैं खुद एक छोटा सा व्यापारी हूँ। आज जब से लॉकडाउन खुला, जब से 1 रुपये का धंधा नहीं किया है, उन गरीब आदमी से पूछो, उन मिडिल फैमिली से पूछो, जो ये आपने 3 कैटेगरी बना दी है, लो, मिडिल, हाई वैल्यू। अमीरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। उस गरीब से पूछो जिसने सदर में किराए पे दुकान ले रखी है, 40,000 रुपये किराया कहाँ से देगा। 3 महीने का चलो मान लो उन लोग एडजस्ट कर लेंगे, अब कैसे देंगे वो। धंधे की माचुदी पड़ी है, गंदे शब्दों का इस्तेमाल, धंधे की माचुदी पड़ी है। और अब यहाँ पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हो। एक फंडा समझाता हूँ इन नेताओं का, किसी भी पार्टी से मुझे कोई मतलब, मैं इस टाइम पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं ऐसे आदमियों का नाम लूँगा जो कहते हैं कौन से चैनल देखते हो। आप अच्छे चैनल देखते हो तो अच्छे आदमी होगे, ठीक है ना। तो अच्छे चैनल पे आपने कभी मुद्दे उठाए हैं? आपने बोला है कभी कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई? दोस्त नहीं उठाए ना। क्या करें, भगवान भी लाचार हो गया है। दोस्तों, एक गणित समझाता हूँ। आज की डेट में जो मेरे पे डाटा निकाला है मैंने, मूल्य दौर पर आधार मूल्य जो होता है पेट्रोल का, वो 17 रुपये 96 पैसे। ध्यान देना, आधार मूल्य। और जो लागत लगती है ले जाने ढुलाई पे, वो 32 पैसे। डीलर का जो रेट होता है 18 रुपये 28 पैसे। और उत्पाद शुल्क, ये चीज़ बड़ी महंगी, उत्पाद शुल्क 32 रुपये 98 पैसे। और डीलर कमीशन 3 रुपये 56 पैसे। और वैट जो लगता है वो 16 रुपये 44 पैसे। ये पेट्रोल पे, समझ रहे हो। और फिर भी बढ़ता जा रहा है पेट्रोल, महंगाई इतनी होती जा रही है, हम लोग इतने परेशान हो गए हैं। और मादरचोद इन लोगों के कान में रूं नहीं झिल रही, यहाँ गांठ फटी जा रही है, लोगों की हालत ख़राब हो गई है। कमाने के लिए पाई पाई के लिए मोहताज हो गए हैं लोग। उनका जो श्रमिक थे वो गए, समझ में नहीं आ रहा वो कैसे खाएंगे नहीं पता। मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, मेरी हालत ख़राब है। मैं तो अपने दोस्तों की बात कर रहा हूँ जो धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, छोटे मोटे, सब ने अपना धंधा बंद किया। कोई कहता है मैं दुकान बंद करने वाला हूँ। यार ये क्या हो रहा है देश के अंदर, इतनी फटी पड़ी है, उसके बावजूद पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। ना विपक्ष बोल रहा, विपक्ष में एक आवाज़ आई भी थी अभी सोनिया गांधी जी की। सत्ता पक्ष तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा कि क्यों पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान इन्हीं का साथ देगा क्या। अब फिर मैं वही शब्द करूँगा कि अंधभक्तों, अब तो पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, आप भी सच बोलो। ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं इन दौरान कि माँ काली निकल रही, समझ में नहीं आ रहा। आप बातें करते हो ना अंधभक्तों, आपको पता है छतरपुर में एक दलित समाज के लड़के की शादी में से घोड़े पे से गिरा दिया, उसे हटा उतार दिया। किसी की आवाज़ नहीं निकली। किसी चैनल, अच्छे चैनल देखते हो ना, कौन से चैनल पर दिखाया नहीं क्या कभी? आपने कभी कमेंट नहीं करा कि गलत हो रहा है? छतरपुर मध्य प्रदेश, शिवराज चौहान जी का स्टेट, मध्य प्रदेश।
वहीं पे एक छतरपुर है, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। क्यों ऐसा हो रहा है आज के ज़माने में? आज के ज़माने में किसी ने नहीं उठाया। कौन से चैनल देखते हो आप? अच्छे चैनल देखा करो। आप ही कहते हो ना अच्छे चैनल, तो अच्छे चैनल वालों को, उन अंधभक्तों को बता रहा हूँ। आपने बोला मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ उस टाइम पे। मैं राजनीति, आप कहते हो ना कि भाई उस पार्टी से जुड़ा हुआ बंदा इसलिए ऐसी बातें करता है। चाहे कोई भी पार्टी हो, यहाँ पेट्रोल के दाम बढ़ गए, स्टेट की पार्टी को भी सोचना चाहिए। पहले तो गवर्नमेंट, भारत सरकार तो सोचे। अंधभक्तों यहाँ पर भड़को, आप यहाँ पे अपना कमेंट करो। आपको मुझसे ज़्यादा ज्ञान होता है, मैं जानता हूँ। आप दिग्गज हो, मुझसे ज़्यादा ज्ञान है। मैं चैनल ही बकवास देखता हूँ, आप अच्छे चैनल देखते हो। तो उन चैनलों के जरिए कभी आपने मुद्दे उठाए? आपको दिखाया नहीं चैनल ने कि एक दलित समाज के घोड़ी पे बैठा शादी के लिए जा रहा है छतरपुर मध्य प्रदेश में, उसको उतार देते हैं? नहीं बोला। पेट्रोल पे बोला आपने? आज भी 56-62 पैसे बढ़ गए। बोला आपने 13 दिन में 6 रुपये बढ़ गए। तो महंगाई होगी ना, एक इसकी मार, एक कोरोना वायरस की मार। जो साला आज गुस्सा आ रहा है कि 3,80,532 हो गए हैं केस। हाँ ठीक हुआ है, मानता नहीं हूँ, ठीक भी हुआ है। 2,04,711 ठीक हुए हैं। मरने वालों की तादाद पूरे देश की है जो है। लेकिन मुझे जो मेरे भक्त हैं ना, वो दिल्ली के आंकड़े दिखाएंगे। अगर ये इतने आंकड़े आपके पास हैं तो अपने आकाओं को दे दो ना, मुझे क्यों बताते हो ये आंकड़े? अच्छे चैनल देखने वालों, कभी ये मुद्दा उठाया है? दलित का मुद्दा उठाया कभी आपने? नहीं उठाया। कभी बोले हो इस पे, कमेंट किया है कभी? नहीं किया। पेट्रोल के बारे में कमेंट किया? नहीं किया। फटी पड़ी है लोगों की, काम धंधा नहीं है लोगों के पास। कभी बोला कि लोगों के पास काम कैसे आएगा, कैसे काम धंधा करेंगे? नहीं बोला आपने। बस शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, बोलो तो सही। गई पेट्रोल के दाम इतने हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। एक देश के साथ विविधता, एक चीन भारत, साला उधर चीन मादरचोद अपनी ऐसी तैसी करा गया। उन क्या बोलूँ, गुस्सा भरा पड़ा है बहनचोद। इतना देश का बुरा हाल कर रखा है इन लोगों ने। गंद भक रहा हूँ, मेरे को गुस्सा इतना, 2 दिन से इतना मैं अपसेट हूँ। मैं काम धंधे को लेकर परेशान हूँ। दुनिया, मैं तो अपने ऊपर इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने सबको देखा है। भाई साहब कल सदर में था, कितनी दुकानें बंद के कगार पे आ गई हैं, बंद की कगार पे आ गई है। फिर मैं वही बोलूँगा, 20 लाख करोड़ का पैकेज किसी काम नहीं आएगा, किसी काम नहीं आएगा। अगले 6 महीने पता नहीं कब दोगे। भूख अभी लगी है, रोटी अभी खानी है, दवाई अभी, बीमार पड़ा है तो अभी दवाई चाहिए। अब मुझे अंधभक्त दिल्ली के आंकड़े दिखाना, अच्छे चैनल देखने वालों दिल्ली के आंकड़े दिखाना, ठीक है? ज़्यादा क्या बोलूँ? अरे इस पे मुद्दा तो बनाओ, इसको बोलो सही। एक दलित को घोड़ी पे से उतार देते हैं, नहीं बोला। पूरे देश में मैं कह रहा हूँ किसी विपक्ष के, एक ना विपक्ष ने, पक्ष ने, किसी ने नहीं बोला। मीडिया देखते हो ना, अच्छा चैनल देखते हो, अच्छे चैनल वालों, कि आपने देखा नहीं इस चीज़ को? पेट्रोल के दाम बढ़ रहे, लोग देख नहीं रहे हो? इस पर मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, देश हित की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, देश वालों देखना ही है, बताना मैंने कहाँ गलत बोला है, कमेंट करना। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।